नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश कोटिप्लेसन से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 27 से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं वो आपके लिए। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। इसमें काफ़ी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। यानी कि दोनों आप जो है एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। वो अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं। ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो वो बातें कर पा रहे हैं। कोई एक जना तो है जो काफ़ी जो है क्या बोलते हैं कि कोई एक जना तो है जो काफ़ी परेशानी या दुविधा झेल रहा है इस रिश्ते से। उनको लग रहा है कि उनके साथ काफ़ी हद तक चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो कोई एक तो है जो अपने रास्ते जा रहा है, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिलेशन में आना या शादी विवाह करना। लेकिन फिर भी मन मुटाव है, परेशानियां हैं, द्वेष भावना है, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है जो उनके पार्टनर उनसे छिपाने में लगे हुए हैं। जो आपके पार्टनर है उनको लग रहा है कि वर्गो उनसे कुछ ना कुछ छिपाए हुए हैं जो वो उनसे बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। वो अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं। तो इसलिए रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। लेकिन अगर आपस में बैठकर बातचीत करें तो अभी भी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे को माफ़ी करें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं, रिश्ते को ख़त्म करें। लेकिन कुछ केसेस में काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, ठहरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और उस डर से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। उनको लग रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने दुख दिया है या उन्होंने दुख दिया है, किसी ने भी किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन इस सिचुएशन से दोनों ही गुजर रहे हैं। दोनों ही एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, दोनों ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो इसीलिए उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए वो उन दुखों का अंत करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में एंजाइटी दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, और वो पॉजिटिव वे में जो है चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। इसीलिए वो चाहे कितना ही
परेशानी है, कितना ही दुख तकलीफ है, तो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है, अभी भी डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिले। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बजाय के ईगो में रहने के, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स क्रिएट करने के, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रही है, तो वो चाहते हैं कि शांत माहौल बनाएं, पीसफुली इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को इसको ख़त्म करें, और ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके, उनके साथ भी जस्टिस हो सके, उनके पार्टनर के साथ भी जस्टिस हो सके। तो वो कर्म और धर्म के साथ चाहते हैं कि हर तरह से किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, हर किसी को इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए। तो वो हर तरह से न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, तो और इसीलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, ताकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हों, और कर्म और धर्म को के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उन्हें सॉल्व कर सके, रिश्ते को एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ा सके, और ताकि रिश्ते में ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। और जो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाकर जैसे तैसे भी करके एलिमिनी दे, और एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते से छुटकारा पाए, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, या फिर रिश्ते को में बैलेंस लाने की कोशिश करे, ताकि रिश्ते में बैलेंस मिल सके, फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सके और चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो अब देख लेते हैं वर्गो, आप क्या फील कर रहे हैं। वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आप हैं स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंध हुई हैं। आपको ये जो रिश्ता है बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप इस बर्डन को, इस बोझ को नहीं उठा सकते। आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो चाहकर भी आपको महसूस हो रहा है कि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। हालांकि अभी भी आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि अभी भी आपको लग रहा है कि अगर दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी इतनी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। और आप स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकें, या एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें, और सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर रिश्ता फिर से ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली नियमों पे आ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस होने के बाद भी, रिश्ता बोझ होने के बाद भी आप इस रिश्ते को स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, वो एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें,
जो भी दुख परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं उनका छठ ना करें। और जो है खुद के लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियाँ समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियाँ समझेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हर चीज़ से सहूलियत होगी और जो है अपने ड्यूटीज़ और कर्तव्य बखूबी निभा सकेंगे और उनको ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, उनके हक़ में आनी शुरू हो जाएंगी और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लें और जो है चाहे मुँहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएँ ताकि दुखों का अंत हो सके, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना रहे। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़े, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ फिर से ना बढ़े। तो चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, सरल और सीधा बनाना चाहते हैं, इसलिए बातचीत करके वो जो है आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, ईजी और आसान हो सके। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो फिर से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। इस तरह का जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं और अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, तो ये जो अकेलापन है, जो सिंगल रहना पड़ रहा है, तो ज़्यादा दिनों तक ये सिंगल लाइफ उनकी सिंगल नहीं रहेगी। धीरे धीरे करके पॉजिटिव होंगी और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। समय के साथ, वक्त के साथ बदलिए। कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, बदलनी पड़ सकती हैं। वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, घर गृहस्थी, घर हो सकता है, या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कुछ हो सकता है। तो जब तक समय सही नहीं आ जाता, चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती, तब तक जो लग रहा है कि नेगेटिविटी दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करना बंद कर दीजिए। और कुछ अगर आपको जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ से चेंज, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, चेंज कीजिए, बदल लीजिए और जो है रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह लाइए। ये डिसाइड कीजिए कि वो कमिटमेंट वगैरह लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा ताकि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका छटना हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ आपको पॉजिटिविटी लानी चाहिए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ते बन रहे हैं, कभी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई ये डिसाइड नहीं किया गया है कि रिश्ते आगे बढ़ेंगे भी, नहीं बढ़ेंगे, शादी होगी भी या नहीं होगी। तो वो एक ठहराव लाइए, वो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और ताकि जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस हो सके, ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। समय तो नहीं बदल सकता लेकिन चीज़ें बदल सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स जी जो भी करते हैं, जैसा करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, किसी के साथ कभी भी कोई गलत नहीं करते।
तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए, ताकि जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, जिस चीज़ से आप दुखी हैं, परेशान हैं, उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और एक यंग एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, स्टैंड लीजिए। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ते आपके हाथ से जा सकते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और जो है फिर से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। अगर आपको रिश्ते को स्टेबल बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रिश्ते को आगे कब बढ़ाएंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कब करेंगे या शादी विवाह कब करेंगे। तो एक ठहराव लाने की ज़रूरत है, एक एक कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।